हेलो, नमस्कार दोस्तों। मैं अमित सिंह स्वागत करता हूं आपका आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल क्लासेस में। जैसा कि दोस्तों हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था समय और कार्य, उसके कुछ क्वेश्चंस हमने डिस्कस कर लिए थे और आज मैं आपके साथ कुछ अन्य क्वेश्चंस जो कि अन्य पैटर्न पर आधारित होंगे वो आपके साथ डिस्कस करूंगा। चलते हैं आज की एक्सरसाइज पे। आज का क्वेश्चन नंबर 1 है, ये रहा। क्या कहता है दोस्तों कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त कर सकता है यदि बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक हो तो बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। तो दोस्तों यहाँ पे परसेंटेज का थोड़ा बहुत इन्वॉल्वमेंट समय और कार्य में आ जाएगा। ठीक है, कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा बेसिक लेवल से ही है। जैसे कि क्या कहता है कि मान लेते हैं कार्य क्षमता की बात कर रहे हैं। कार्य क्षमता में क्या दे रखा है, रेशियो दे रखा है किसका, ए और बी का। रेशियो दे रखा है कि ए किसी कार्य को 9 दिन में समाप्त करता है और बी की कार्य क्षमता ए से 50% अधिक है। यदि मान लेते हैं कि ए की कार्य क्षमता कितनी है, 100 है, तो बी की क्या है, 50% अधिक है, तो बी की कितनी हो जाएगी, 150 हो जाएगी। जब इसको सोल्व आउट करोगे तो 2:3 में आपका डिवाइड हो जाएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं दोस्तों कि ए की कार्य क्षमता 2 है तो बी की कार्य क्षमता 3 है। तो ए को काम खत्म करने में कितना समय लगा था, 9 दिन लगा था। तो कुल कार्य कितना था, कुल कार्य क्या आ जाएगा कि 9 दिन काम किया और एक दिन में 2 काम करता था, तो 18 काम होता कुल कार्य। अब कहता है कि बी अकेला इस कार्य को कितने दिन में समाप्त कर सकता है। अब ए की कार्य क्षमता 2 दे रखी है, बी की कार्य क्षमता 3 दे रखी है, तो जो समय लगेगा बी को कार्य करने में जो समय लगेगा, समय किसका, बी का, कितना, कुल कार्य डिवाइडेड बाय कार्य क्षमता। कुल कार्य कितना है, 18, कार्य क्षमता क्या रखी है, 3, सोल्व आउट करोगे तो 6 दिन आपके पास आंसर आ जाएगा। वैसे ऑप्शन दे रखे हैं इसके, ए 3 दिन, बी 4 से 1/2 दिन, सी 6 दिन और डी है आपका 3 से 1/3 दिन। तो हमारा आंसर आ रहा है 6 दिन। आपका आंसर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसी तरीके से अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, अगला क्वेश्चन कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है, 3 गुना कार्यकुशल है। ए वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम समय में पूरा करता है तथा ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा करेंगे। ये एसएससी 2005 में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, इसमें ऑप्शन आपके पास दे रखा है, ए 22 से 1/2 दिन, बी 25 दिन, सी 27 से 1/2 दिन और डी आपका 30 दिन। थोड़ा सा डिफरेंस आ गया, बाकी कुछ ज़्यादा चेंज नहीं आएगा इसके हिसाब से। कह रहा है कि सेम वही पैटर्न आ जाएगा आपका, तो उसी पैटर्न पे आ जाएगा जिस पे हमने लास्ट क्वेश्चन अब डिस्कस किया है, जिस पे अनुपात की बात कर रहे थे हम। कहता है कि ए बी की तुलना में 3 गुना कार्यकुशल है। तो मान लेते हैं कि ए की कार्यकुशलता कितनी है, 1 है, और बी की कितनी हो जाएगी, 3 गुना है। ये क्या दे रखी है, कार्य क्षमता जो होगी ए और बी की, उनका अनुपात दे रखा है कि 1:2 है। अब क्या कहता है कि ए वह किसी कार्य को बी की तुलना में 60 दिन कम में कर पा रहा है। अब ये जो कार्य क्षमता दे रखी है, यहाँ का जो अनुपात है आपका, एक्चुअली में ये अनुपात दे रखा है 60 दिन का, 60 दिन का डिफरेंस दे रखा है। लेकिन कार्य क्षमता में डिफरेंस है, कार्य क्षमता में डिफरेंस कितना है, 2 यूनिट का है। तो हम कह सकते हैं कि 2 यूनिट की जो वैल्यू है वो किसके बराबर है, 60 दिन के बराबर है। तो 1 यूनिट किसके बराबर आ जाएगी, 1 यूनिट आ जाएगी आपकी 30 दिन के बराबर। आपको एक चीज़ बताई थी कि जो अनुपात में ए और बी का दे रखा है,
हमने लास्ट क्लासेस में डिस्कस किया था कि अगर ए और बी का अनुपात दे रखा है, जैसे कि कार्यक्षमता और लगने वाला समय एक दूसरे के विलोमानुपाती होते हैं। जैसे कि ए और बी का दे रखा है, ए की कार्यक्षमता 3 है, बी की क्या है 1 है, तो लगने वाला समय क्या हो जाएगा, जैसे 1 यूनिट की वैल्यू हमने कितने निकाली 30 दिन निकाले, तो लगने वाला समय 30 दिन, 3 डिवाइडेड बाई 30 90 दिन। ठीक है दोस्तों, यहाँ पे 60 दिन का डिफरेंस एक्चुअली में हमें दे ही रखा है कि 60 दिन का डिफरेंस आता है ए और बी के कार्य करने में। ठीक है, अब क्या कहता है आगे, आगे कहता है कि ए और बी मिलकर उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर पाएंगे। तो हमारे पास क्या दे रखा है, ए और बी, ए की कार्य क्षमता कितनी दे रखी है 3, बी की 1, ए की 3, बी की 1, तो ए प्लस बी 4, कुल कार्य तो आपके पास आ जाएगा। जैसे कार्य क्षमता इनटू समय, तो कुल कार्य क्या है आपका, कुल कार्य 3 गुणा 30 लिख सकते हो या 1 गुणा 90 लिख सकते हो, यानी कुल कार्य आ गया आपका 90। कुल कार्य आपका 90 दे रखा है, तो समय कितना लगेगा ए और को, समय लगेगा 90/4, तो ये आ जाएगा आपका 22 चौका 88, 22 सही 2/4, इसको शॉर्ट आउट करोगे 1/2, यानी 22 सही 1/2 दिन आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ऑप्शंस दे रखे थे आपको दोस्तों कि ए दे रखा था 22 से 1/2, बी 25 दिन, सी 27 से 1/2 दिन, और डी आपके पास 30 दिन दे रखा था। तो क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो ऑप्शन ए आ जाएगा, जो कि 22 से 1/2 दिन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि अब इसी बेस पे, जैसे कि अनुपात का इसमें थोड़ा सा मिश्रण आएगा, या फिर हम कह सकते हैं कि जो हमारा कार्य और समय या समय और कार्य जो चैप्टर चल रहा था उसी बेस पे एक समय और वेजेस, समय और मजदूरी का भी थोड़ा सा एक पैटर्न बनता है, वो आज हम इसके साथ ही डिस्कस कर रहे हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा है, क्या दे रखा है कि ए अकेला किसी कार्य को 30 घंटे में समाप्त करता है, जबकि बी अकेला उस कार्य को 40 घंटे में समाप्त कर सकता है। दोनों मिलकर इस कार्य को समाप्त करते हैं और 770 रुपये की मजदूरी मिलती है। ए का भाग ज्ञात कीजिए। सेम है, पैटर्न तो वही है कि ए और बी, ए 30 घंटे में कार्य खत्म करता है, बी करता है 40 घंटे में। एलसीएम आप लोगे 30 और 40 120, कार्य क्षमता 4 और 3 7 आ गई। अब कहता है कि जो रुपए मिले, कार्य कितना था 120 था, रुपए कितने मिले, मजदूरी कितनी मिली, मजदूरी मिली दोनों को 770 रुपये। ये बंटेगी किस हिसाब से, ये बंटेगी कार्य क्षमता के हिसाब से। जो कार्य दक्षता या कार्य क्षमता आई थी ए और बी की कितनी थी 4:3 थी, जो हमने अभी निकाली है। ठीक है, उसी के हिसाब से ये रेशो बंट जाएगा। ठीक है, तो अब ए का हिस्सा कितना हो जाएगा, ए का हिस्सा हो जाएगा 770 रुपये मिले, ए की मजदूरी या ए का अनुपात जो था वो 4 था, टोटल अनुपात आपका 7 हो जाएगा, तो 110 440 आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, सेम अगर आप बी की बात करोगे तो बी का आपका आ जाएगा 110 इंटू में 3 यानी 330 रुपये आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से आप, सेम पैटर्न है, कुछ ज़्यादा नहीं है। हाँ ठीक है, उसमें एक पार्ट अलग से ऐड कर दिया है कि दोनों काम करते हैं। ठीक है, उसके बाद जो उनको मजदूरी मिलती है वो जिस हिसाब से उन्होंने काम किया है, जिस रेशो में, जिस अनुपात में या जिस कार्य क्षमता के साथ उन्होंने कार्य किया है, उसी के हिसाब से उनको मजदूरी डिवाइड हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन भी कुछ ऐसा ही मिलता जुलता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि एक कार्य को 6 दिन में पूरा कर सकता है। 6 दिन में मान लेते हैं अकेला लगे तो वो 6 दिन में पूरा कर सकता है, जिसके लिए उसे 900 रुपये मिलेंगे।
900 रुपये मिलेंगे। ठीक है, ए तथा एक सहायक दोनों मिलकर इस काम को 4 दिन में पूरा कर लेते हैं। ए ने एक अपने साथ एक बंदा ले लिया, दोनों मिलकर काम को करते हैं, 4 दिन में काम कंप्लीट हो जाता है। तो सहायक को मिलने वाली धनराशि ज्ञात कीजिए। तो जैसे कि अगर मान लेते हैं 6 दिन में ए कितना कमाएगा, ए की 6 दिन की मजदूरी कितनी है, अगर वह अकेला काम करे 6 दिन की मजदूरी है 900 रुपये, और एक दिन की 900 डिवाइड बाई 6 1 5 150 रुपये आपके पास आ गई। अब कहता है कि दोनों मिलकर ए और सहायक मिलकर 4 दिन में काम खत्म करते हैं। तो ए की 4 दिन की मजदूरी, ए की 4 दिन की मजदूरी 4 इंटू 150 रुपये, तो 150 ही लेगा। अगर वो 6 दिन में अकेला करता है तो 150 के हिसाब से 900 रुपये हो जाएंगे। और वो किसी व्यक्ति के साथ कार्य करेगा तो काम जल्दी हो जाएगा, लेकिन मजदूरी तो वो उतनी ही लेगा पर डे की। तो ये हो जाएगा आपके पास 600 रुपये। तो सहायक की मजदूरी कितनी बची, सहायक की मजदूरी कितनी बच गई है, सहायक की मजदूरी आपके पास दोस्तों बच गई है कि 900 माइनस 600 यानी 300 रुपये। यहीं अगर आपसे पूछ लिया जाए कि सहायक पर डे कितने रुपए कमाएगा, पर डे का बात है तो एक दिन की सहायक की आ जाएगी 300 डिवाइडेड बाई 4, जो भी आपके पास आंसर आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, ये आपके 75 रुपीज़ आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं, ठीक है, ये भी वर्क एंड वेजेस पे ही थोड़ा आधारित क्वेश्चन है। कहता है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं दोनों मिलकर 7 दिनों में 3780 रुपये अर्जित करते हैं। भाई 3 पुरुष और 4 महिलाएं मिलकर 7 दिन तक काम करते हैं और उनकी मजदूरी मिलती है उनको 3780 रुपये, 3780 रुपये। वहीं 11 पुरुष और 13 महिलाएं 8 दिनों तक काम करते हैं तो 15,040 रुपये अर्जित करते हैं। हमें निकालना है क्या कि 7 पुरुष और 9 महिलाएं 1240 रुपये अर्जित करने में कितने दिन कार्य करेंगे। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं है, जैसे दे रखा है कि 3 पुरुष और 4 महिलाएं दे रखी है, यानी 3 मैन प्लस में 4 वुमेन कितना काम करते हैं, 7 दिन काम करते हैं तो 3780 रुपये अर्जित करते हैं। ठीक है, अब हम इसको क्वेश्चन नंबर इक्वेशन नंबर 1 है, हम इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि 3 मैन प्लस में 4 वुमेन, 7 से हम इसको डिवाइड कर देते हैं। 7 से डिवाइड करोगे तो 7 5 35 और 7 जो 35, 7 चौका 28, 540। ये आपकी क्या बन गया, इक्वेशन नंबर 1 बन गया। ठीक है, चाहिए कह लो, चाहिए कह लो, एक ही बात है। ठीक है, सेकंड कहता है कि 11 पुरुष कि 11 मैन प्लस 13 वुमेन 8 दिन तक कार्य करते हैं और उनकी मजदूरी हो जाती है 1540 रुपये। ठीक है, सेम उसी तरीके से हम इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा कि 8 से डिवाइड कर देंगे, 8 से डिवाइड करेंगे कि 11 मैन प्लस 13 वुमेन, इससे 8 से डिवाइड किया, 8 एकम 8, 7 8 8 64, 8 8 64 और ठीक है 0 0 आ गई। ठीक है, ये आपके पास इक्वेशन नंबर क्या आ गई, 2 आ गई। अब हमारे पास क्या दे रखा है कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और इक्वेशन नंबर सेकंड में क्या दे रखा है, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट दे रखी है और ये आपके पास इक्वेशन नंबर सेकंड आ रही है। ठीक है दोस्तों, तो हम क्या करते हैं कि इक्वेशन नंबर फर्स्ट और सेकंड को सोल्व आउट करेंगे तो मैन और वुमेन्स की वैल्यू अब हमारे पास आ जाएगी। अगर मैन और वुमेन्स की वैल्यू हमारे पास आ जाती है तो उससे हम क्या करेंगे, पर डे एक मैन या एक वुमेन, एक पुरुष और एक महिला कितना कमाते हैं वो हमें पता लग जाएगा। उसी के हिसाब से हम आगे वाला क्वेश्चन को सोल्व कर लेंगे। तो इन दोनों को अगर इक्वली करोगे तो जैसे कि फर्स्ट आपके पास नंबर दे रखा है 11, तो इसको हम 11 से मल्टीप्लाई कर देंगे और इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसे मल्टीप्लाई करते हैं हम इसको, तो 11 से किया तो 11 3 33 मैन प्लस 44 वुमेन बराबर 0 4 4 5 और 4 9। ठीक है,
ठीक है। इक्वेशन 2 3 से किया, 11 3 33 मैन प्लस 39 वुमेन, ठीक है, 18 54, ठीक है, और ये हो गया आपका 140 240, ठीक है। सब्ट्रैक्ट करोगे, सिंबल चेंज हो जाएंगे, ये आपके पास क्रॉस हो जाएगा। इससे 44 में से 39 गया, 5 वुमेन बची, इसमें से घटा दिया, आपके पास बचा 300। तो वुमेन्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, 60 आ गई है। यानी वुमेन कितनी मजदूरी देती है एक दिन में, 60 रुपये लेती है। सेम अगर ये हम 60 रुपये की वैल्यू जो है ये अगर इक्वेशन में रखते हैं, इक्वेशन 1 हो या सेकंड हो, 1 हो या 2 हो, दोनों में ही सेम वैल्यू हो सकती है, ठीक है। तो इक्वेशन में रखते हैं। इक्वेशन क्या कहती है कि इक्वेशन कहती है कि 3 मैन और 4 वुमेन, 3 मैन प्लस में 4 × 60 बराबर 540, ठीक है। तो 3 मैन, ये 240 इधर जाके माइनस का होगा तो बराबर 300, मैन बच गया आपके पास 100। तो कह सकते हैं कि मैन 100 और वुमेन आपके पास 60, ठीक है। अब हमारे पास क्वेश्चन में क्या पूछता है, क्वेश्चन में पूछता है कि 7 पुरुष और 9 महिलाएं, ठीक है, इतने रुपए अर्जित करने में कितना समय लेंगी या कितने दिन लेगी, ठीक है। तो 7 पुरुष और 9 महिलाएं, अगर इसको सोल्व आउट करें हम, 7 पुरुष 7 मैन प्लस में 9 वुमेन, दिन जितने भी लेगी यानी डी दिन लेगी, ये होगी 12,400, ठीक है। अब 7 मैन की वैल्यू दे रखी है 100, 700, 7 × 100 100, 700 हो गए, ठीक है। 9 × डब्ल्यू की वैल्यू 60 हो जाएगी, 9 6 54, 540, ठीक है, इनटू में डी, ठीक है, दिन, डी दिन को सिंबल कर रहा है, ठीक है, 12,400, ठीक है। तो डी की वैल्यू क्या आ जाएगी, डी की वैल्यू आ जाएगी 12,400 डिवाइडेड बाय 7 5 12, ठीक है, 1240, तो डिवाइड करोगे तो 10 दिन आपके पास वैल्यू आ जाएगी, ठीक है। एक्चुअली में आपके पास दे कितना रखा है, ऑप्शन नहीं दे रखे हैं, तो 10 दिन आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये जो क्वेश्चन था एसएससी 2005 में आपके पास परीक्षा में आया हुआ क्वेश्चन, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से हम ये वाले वर्क एंड वेजेस भी इसी में आप इंक्लूड करोगे, ठीक है। समझ में आ रही है, ठीक है दोस्तों। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या कहता है, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं, ठीक है, परंतु कुछ समय बाद 4 व्यक्ति काम छोड़कर चले जाते हैं, ठीक है। आगे कहता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो कार्य 40 दिन में समाप्त होना था वह कार्य 50 दिन में समाप्त हुआ, ठीक है। हमें क्या निकालना है कि कार्य प्रारंभ होने के कितने दिन बाद 4 व्यक्तियों ने कार्य छोड़ा। ये क्वेश्चन था एसएससी 2004 में आया हुआ क्वेश्चन है, ठीक है दोस्तों। क्वेश्चन सेम ही है, उसी टाइप का क्वेश्चन है, सिर्फ पैटर्न थोड़ा चेंज हो गया है, ठीक है। कैसे करना है वो हम डिस्कस करते हैं कि 10 व्यक्ति किसी कार्य को प्रारंभ करते हैं। अब मानो कि 10 व्यक्ति अगर वो 40 दिन तक लगातार काम करते तो उनका काम कंप्लीट हो जाता, तो कुल कार्य कितना आ जाता आपके पास, भी कह सकते हैं कि कुल कार्य कितना आता कि 10 आदमी थे और 40 दिन काम करते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि एक आदमी 400 आ जाता, एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 है, ठीक है। एक आदमी की कार्य क्षमता कितनी है, 1 मानते हैं, तो 10 आदमी थे और 40 दिन काम किया और 400 उन्होंने टोटल काम कर दिया, ठीक है दोस्तों। अब ये कहता है कि अब जितने बंदों ने काम किया, अब कितनों ने काम किया कि 10 व्यक्तियों ने तो काम स्टार्ट तो किया, लेकिन कुछ दिन काम करने के बाद उसमें से 4 काम छोड़कर चले गए, ठीक है। हमें क्या करना है कि 10 व्यक्तियों ने काम स्टार्ट किया, अब मान लेते हैं कि कुछ दिन काम किया, मान लेते हैं कि x दिन काम किया, तो 10 व्यक्तियों का x दिन का काम हो गया जमा। अब जो काम छोड़कर चले गए, तो काम छोड़कर जाने के बाद कितने बंदे बच गए,
6 बंदे बच गए। 6 बंदों ने बाकी काम कितना दिन किया कि x दिन तो ऑलरेडी काम कर चुके हैं, टोटल उन्होंने 50 दिन काम किया, तो 6 बंदों ने जो काम किया वो 50 माइनस x दिन अकेले काम किया, और टोटल काम कितना हुआ, टोटल काम तो वही हुआ 400 ही हुआ। तो ये जो इक्वेशन दे रखी है आपके पास, इस इक्वेशन को आपको सोल्व करना है। इक्वेशन आपके पास क्या कहती है, इक्वेशन कहती है कि 10x प्लस में 300 माइनस 6x बराबर 400। ठीक है, सोल्व करोगे तो ये दे रखी है 10x प्लस में 300 माइनस 6x बराबर आपका 400। सोल्व करोगे तो x 4x बच गया बराबर आपका 400 माइनस आपका 300 यानी कि 100 बच गया। तो x की वैल्यू क्या आ गई, 100/4 यानी 25 आ गई। अब स्टार्टिंग में हमने x क्या माना था, यहाँ पे x मान के क्या चले थे भी, x वो दिन है, x माना था हमने कि इतने दिन बाद वो काम छोड़कर चले गए। ठीक है, तो x कितना आ गया 25 दिन, तो x क्या है 25 दिन आ गया। ठीक है, तो कहने का मतलब यह था कि 10 बंदों ने 10 आदमियों ने काम किया स्टार्ट। ठीक है, 25 दिन तक काम किया, 25 दिन बाद 4 आदमी काम छोड़कर चले गए। तो 4 आदमी जो काम छोड़कर चले गए, 4 आदमियों का जो 15 दिन का काम था, ठीक है, वो उन्हीं 36 आदमियों ने आगे 10 दिन में कंप्लीट किए। ठीक है दोस्तों, तो ये जो क्वेश्चन आपके पास आ रहा है, इसका जो आंसर था वो हमने 25 दिन निकाल लिया है। ठीक है, तो इसी के साथ यही वीडियो समाप्त करते हैं। आगे इस चैप्टर से रिलेटेड 1-2 पैटर्न के क्वेश्चंस बचते हैं, वो हम आने वाली वीडियो में डिस्कस करेंगे। ठीक है, जल्दी वो वीडियो आपको उपलब्ध करा दी जाएगी। इसके साथ में अगर आप इस चैप्टर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन में डाउट हो तो आप वीडियो के नीचे कमेंट कर सकते हो, या फिर वहाँ पे अपना डिटेल डाल सकते हो क्वेश्चन से रिलेटेड, तो वही क्वेश्चन आपको फिर वीडियो में प्रोवाइड करवा दिया जाएगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।